दक्ष को आशीर्वाद दे करके सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए। और इसके बाद माता ने यथोचित रूप से उस कन्या का संस्कार करके बालकों की तरह, जैसे छोटे बच्चे को माँ दुग्ध का पान करवाती है, वैसे ही जगदम्बा को दूध पिला रही है, जो सबका पालन करती है, जो सबको जो है कि पयपान करवाती है। आज बीरणी भी उस जगदम्बा को दूध पिला रही है। महात्मा प्रजापति दक्ष तथा बीरणी बड़ी सावधानी के साथ उस कन्या का लालन पालन करते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, वैसे कन्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ने लग गई। जब सखियों के बीच में जाकर के अपने भाव में मग्न होती थी, तो तब प्रतिदिन क्या करती थी, भगवान शंकर की प्रतिमा बनाती थी, गुड़िया, जैसे आजकल नहीं बनाते, तो वैसे छोटे में भगवान शंकर की मूर्ति बनाती थी और उनका पूजन करती थी, उनका स्मरण करती थी। दक्ष और बीरणी का स्नेह दिन प्रतिदिन जो है कि भगवती पर बढ़ता ही जा रहा है। यद्यपि वह बालिका थी, फिर भी वह अपने माता पिता में बहुत बड़ी भक्ति रखती थी, अपने माँ पिता को बहुत सम्मान देती थी, बहुत प्रेम करती थी। सभी बालोचित गुणों से परिपूर्ण वह उमा देवी अपने घर में सभी कार्यों को करती है, समस्त कार्यों में निपुण है और प्रतिदिन माता पिता को संतुष्ट करने लग गई। ब्रह्मा जी कहते कि हे नारद, एक समय की बात है, आप वहां गए थे, आपके साथ मैं भी त्रिलोकी के सार्वभूता उन सती को मिलने के लिए उनके घर गया था। तो पिता के द्वारा नमस्कृत तथा सत्कृत होते हुए उन सती ने प्रेम पूर्वक भक्ति के साथ आपको और मुझे प्रणाम किया था। तो हे नारद, प्रणाम करने के पश्चात दक्ष के द्वारा दिए गए आसन पर हम दोनों बैठे थे। उसके बाद विनम्र सती को देख करके मैंने कहा, हे सती, जो तुम्हें चाहता है तथा जिसे तुम चाहती हो, उन सर्वज्ञ जगदीश्वर को तुम पति रूप में प्राप्त करो, जिसने तुम्हारे अतिरिक्त दूसरी स्त्री का पाणी ग्रहण नहीं किया है। हे नारद, ऐसा कह करके कुछ दिन दक्ष के घर निवास करके हम दोनों विदा ले करके अपने अपने स्थान को चले गए। ये बात तुमको याद है कि नहीं है? और मेरी बात को सुनकर के दक्ष परम प्रसन्न होकर के चिंता रहित हो गए और अपनी कन्या को परमेश्वरी जान करके उनका बहुत बड़ा सत्कार करने लगे। अपनी इच्छा से मनुष्य रूप धारण करने वाली भक्त वत्सला देवी ने मनोहर कौमारोचित विहार करके अपनी कौमार्य अवस्था समाप्त कर दी। धीरे धीरे बाल्यावस्था समाप्त करके अब भगवती युवावस्था को प्राप्त होती है। दक्ष प्रजापति ने जब देखा कि बिटिया बड़ी हो गई है, अब इसका विवाह होना चाहिए, तो उस कन्या को देख करके विचार करने लगे कि अपनी इस पुत्री को शिव के लिए किस प्रकार प्रदान करूं, कैसे दूं मैं भगवान शंकर को। इधर वे सती दिन प्रतिदिन शिव को प्राप्त करने की इच्छा करने लग गई और एक दिन मां के पास आती है। विशाल बुद्धि वाली सती परमेश्वरी ने शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से तपस्या करने के लिए अपनी माता से आज्ञा मांगी कि मां, मुझे आज्ञा दो, मैं भगवान शंकर की तपस्या करना चाहती हूं। तो मां ने कहा कि घर में ही तपस्या करो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर में ही तपस्या करो। तो ठीक है, हम तपस्या करेंगे, मां ने कहा है। तो अब भगवती भगवान शंकर की तपस्या कर रही है। आश्विने मासी नंदायाम तिथा वानर्च भक्तितः गुणोर्तने सलवणेर हरम नत्वा विनिनायतम। कैसी तपस्या कर रही है? उन्होंने क्या किया, आश्विन के महीने प्रत्येक नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी में क्या करती हैं, गुड़, भात और लवण से भक्ति पूर्वक भगवान शंकर का पूजन करती हैं। एक महीना ऐसे ही बीत गया। फिर कार्तिक के महीने में चतुर्दशी को क्या करती है, खीर का भोग लगाती है, भगवान शंकर की आराधना करती है। फिर मार्गशीर्ष के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यव यानी कि जौ, तिल एवं चावल सहित कीलों से भगवान शंकर का पूजन करती है।